तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो भी एयरफोर्स में हो रहा है डिले, या तो वैकेंसी में, या जो इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है, या जो भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के इश्यूज है, या जो 12 से 18 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट डिले हो रहा है। एक्चुअली 1 महीना या 21 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सारे प्रोसेसेस में एयरफोर्स के डिले चल रहा है। उसी के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में, मतलब आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। देखिए, एक्चुअली में एयरफोर्स का जो गुणागणित है, पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस देखे हम, तो जो पूरा गुणागणित है एयरफोर्स का, उसके बारे में हम आपको आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा था और गड़बड़ी कहाँ है और हम लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं। किसी भी अगर ट्विटर कैंपेन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 2-3 चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक्चुअली आप लोग को मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी क्या क्या हो रहा है। सेकेंड चीज कि आप लोग का जो मतलब डिमांड है, मतलब मांग है या रिक्वेस्ट है, जो भी वो क्या है, ठीक है। तो इसी तीनों चीजों के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आराम से। इसको एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए, ये सीएसबी का ऑफिशियल साइट है और पिछले 6 महीना, जब से 12 से 18 जुलाई में एग्जाम हुआ है, तो रिजल्ट के लेकर के बस एक ही अनाउंसमेंट आया हुआ है। क्या? तो देखिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन इनटेक 2021। इसके बारे में हम देखें कि इंटेक 2 होता है और दोनों इंटेक का मतलब क्या होता है। तो जो 2 में मतलब सेकंड इंटेक 2021 वाला, उन लोग का एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आया है। रिजल्ट जो हुआ स्टार एग्जाम का 1वां महीना 2021 का, ये भी आपको क्या किया है, डिले कर गया है। डिले किया जाता है तो 1 महीना किया जाता है, 2 महीने किया जाता है, 3 महीने, अभी 6-7 महीना से रिजल्ट ही नहीं आया। इसलिए जो भी लड़के हैं, देखिए डिफेंस में जो होता है वो फिक्स एज तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका एज बहुत ज्यादा नहीं होता है, 3 साल 3.5 साल मैक्सिमम एज हुआ। मतलब आप जब इंटर पास हुए तो आपको अगर सोल्जर में अप्लाई करना है एयरफोर्स XY ग्रुप में, तो आपको मैक्सिमम 3 से 3.5 साल का समय दिया जाता है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस में ही 2 साल लगा दीजिएगा तो हमारा इसी तरह आप अपॉर्चुनिटी खो दिए। मतलब पूरे आप 3-4 साल में 1-2 अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये सही नहीं है। पहले अपॉर्चुनिटी साल में 2 बार आता था, ठीक है। तो इसलिए लड़के ज्यादा इस तरफ से क्या थे, डिवोटेड थे कि इंटर पास करेंगे और आके यहाँ पे जो भी है एयरफोर्स XY ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। करेक्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेकिंग ईमेल एंड वेब पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। करा 1 दिसंबर 2021 तक आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए चेक करते रहना है। 1 दिसंबर से खत्म हो गया, 1 जनवरी आ गया, 1 फरवरी आने वाला है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि एक्चुअली में प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ट्विटर कैंपेन या फिजिकल प्रोटेस्ट या जो भी पीस प्रोटेस्ट कहिए। देखिए, सैनिक से मतलब जो भी हम लोग का देश का सेना है, उसके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट इंसान करना ही नहीं चाहता है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा डिमांड है, उसी सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, एक्चुअली आसान भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए एक्चुअली में चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। देखिए, हर एक साल, पिछले 3-4 सालों का एनालिसिस देखा जाए तो हर एक साल में 2 वैकेंसीज आते थे एयरफोर्स XY ग्रुप का। देखिए, ये हो गया आपका एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका 2 वैकेंसी आता था। जैसे 2018 में भी 2 इनटेक आया, 2019 में भी 2 इनटेक आया। इनटेक या स्टार एग्जाम कहिए इसको, मतलब 2 बार आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। साल में 2 बार सिलेक्शन, 2 बार वैकेंसीज रिलीज किया जाता था, ठीक है। तो सपोज करते हैं 18 में भी 2 आया, 19 में भी 2 आया, 20 में तो खैर कोरोना आया, 2 आना चाहिए लेकिन आया नहीं, एक रैली के थ्रू हो गया। तो हम किसी एक साल को लेते हैं और एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली में सिलेक्शन प्रोसेस जो एयरफोर्स XY ग्रुप का है वो क्या है और कहां पे डिले हो रहा है और हम किस चीज को लेकर के चिंतित हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं किसी एक एग्जाम को ले लेते हैं। सपोज कर रहे हैं किसी भी एक एग्जाम को हम ले रहे हैं। कौन सा इंटेक ले रहे हैं? एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का एक इंटेक ले रहे हैं जिसको स्टार एग्जाम 1 2019 कहते हैं, ठीक है। और यहां पर ले रहे हैं एक स्टार एग्जाम क्या, 2 महीना 2019, ठीक
ठीक है। ये स्टार एग्जाम है, सपोज कीजिए कि मतलब ये वैकेंसीज के थ्रू है, मतलब एक्चुअली में ये ज्वाइनिंग होगा क्या 20 में, ये केवल एग्जाम आपको एग्जांपल दिए हैं कि ये एकवा महीना 2019 और 2वां महीना 2019 में जो वैकेंसी आया था उसके, एक्चुअली में इसका ज्वाइनिंग जो होता था वो दिसंबर जनवरी 2020 में होना चाहिए, और इसका कब होना चाहिए जी, मतलब इसका जो ज्वाइनिंग था वो जनवरी थी, आपको जुलाई के लगभग होना चाहिए इसका ज्वाइनिंग, ठीक है। तो चलिए किसी हम इसके ये केवल आपको समझाने के लिए है कि साल में 2 वैकेंसीज आते हैं, बस इतना ही समझिए। चलिए तो सपोज किए कि इसका देखिए क्या होता था, एक मतलब इसका जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन दिया जाता था, कब दिया जाता था नोटिफिकेशन, तो जनवरी में दिया जाएगा, और लगभग आपके मार्च के महीने में, एक्चुअली 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको कब हुआ था 12 से 16, मतलब 14, 15, 16 और 17 मार्च को एग्जाम हुआ था, 4 दिन होता था, ठीक है। और इधर जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, और सितंबर में ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13, 14, 15 और 16 सितंबर को एग्जाम हुआ था। तो एक्चुअली में एयरफोर्स का जो फेयर सिलेक्शन प्रोसेस था वो यही कहता था कि एक नोटिफिकेशन हम जनवरी में रिलीज करेंगे, एग्जाम मार्च में ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा नोटिफिकेशन जून या जुलाई में रिलीज करेंगे, और एग्जाम कब ले लेंगे, सितंबर में ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही एग्जाम होता था तो एयरफोर्स के अनुसार 21 दिन या खूब लेट होगा तो 1 महीना, 1 महीना के अंदर आपको क्या हो जाता था, एयरफोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, रिटेन एग्जाम का है। और जो लड़के रिटेन एग्जाम में पास हुआ करते थे उनको फेज 2 जिसको कहा जाता था, फेज 2 यानी कि मतलब क्या हुआ, आपका दौर, ग्रुप डिस्कशन, डीएफटी डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, जो कहिए साइको टेस्ट, ये सब कब कंडक्ट किया जाता था, तो मार्च में आपका एग्जाम हो गया सेकेंड वीक में, और आपको रिजल्ट कब दे दिएगा, अप्रैल में या अप्रैल लास्ट तक एग्जाम मतलब आपका दे दिया गया रिजल्ट, अप्रैल में तक आपका रिजल्ट आ जाता था। फिर 1 महीना बाद ठीक आपको मई में क्या किया जाएगा जी, तो आपका फेज 2 लिया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग लिया जाएगा, साइको टेस्ट लिया जाएगा, ये सभी चीजों को किया जाता था क्या, फेज 2 के प्रोसेस में ये किया जाता था, ठीक है। इसके बाद से जो लड़के फेज 2 में भी सेलेक्ट हो जाते थे उनको एक फिर क्या देना होता था, जिसे मई में ये कंप्लीट हो गया फेज 2 का प्रोसेस, फिर जून आपको रिलैक्स किया जाएगा, जुलाई किया जाएगा, जुलाई से आपको फिर मेडिकल प्रोसेस शुरू होता था, ठीक है। तो मेडिकल प्रोसेस कब होता था जी, तो ये कब होगा, तो ये जुलाई के महीने में हो जाएगा, ये जनरल ट्रेंड यही चलता था एयरफोर्स का। तो जब आपका जुलाई में मेडिकल हो गया तो फिर आपको क्या चाहिए, एक्चुअली में जो मेडिकल होता है उसमें एक मेडिकल नहीं होता है, अगर आपको मान लीजिए कि इनिशियल मेडिकल हो गया और फाइनल मेडिकल, 2 मेडिकल होता है, तो आपका इनिशियल मेडिकल में कोई पॉइंट आपका रह गया जिससे आपको री मेडिकल की जरूरत पड़ा, तो इसमें 1-2 महीना लगता था, ठीक है। तो आपका जून या जुलाई अगस्त तक आपका मेडिकल खत्म हो जाता था और लड़के अपने पीएसएल का इंतजार करते थे। इसके बाद वाला प्रोसेस को क्या कहा जाता था जी, तो पीएसएल, जिसको क्या कहा जी, तो इसको कहा क्या, प्रोविजनल सिलेक्शन, इसको क्या कहे हम, तो इसको हम कह दिए पीएसएल, यानी कि इसको क्या कहा जाता था जी, तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कहा जाता था। तो जैसे आपका मेडिकल का प्रोसेस पूरा होता था वैसे ही आपको 2 महीना के अंदर मतलब पीएसएल आता था, और पीएसएल का भी एयरफोर्स का देखिए नोटिफिकेशन में एक-एक चीज डिटेल में दिया रहता था कि आपका जो पीएसएल हम पहले इनटेक का रिलीज करेंगे वो कब करेंगे, तो 31 अक्टूबर को आपको पीएसएल हम दे देंगे, ठीक है। 31 अक्टूबर को आपको पीएसएल, उसी महीना में, जिस महीना में आपको मार्च में एग्जाम हुआ उसी में प्रोविजनल मेरिट जो आप कहते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या प्री सिलेक्शन लिस्ट 31 अक्टूबर को आ जाता था, और इसमें उन सारे कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता था जो फेज 1 और फेज 2 को पार कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग हो चुका रहता था। तो इसमें सारे कैंडिडेट्स को लिया जाता था, जो कैंडिडेट मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए या जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है स्कूल से, वो टाइम लिए हैं 21 दिन 22 दिन का, उनको सारे को में रखा जाता था। और इसके बाद से एक आता था जिसको हम कहते थे इनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है, इसको कहा जाता था इनरोलमेंट लिस्ट, और ये कब आता था जी, तो ये 10 दिसंबर को आता था, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन जनवरी में आया, मार्च में एग्जाम हुआ, मई में आपको रनिंग हुआ फेज 2, मेडिकल हो गया आपका कब, जुलाई अगस्त तक हो गया आपका क्या मेडिकल, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 31 अक्टूबर को आ गया, और फाइनल जो लड़के बेलगांव में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनका इनरोलमेंट लिस्ट 10 दिसंबर को आ गया, और 10 दिसंबर को आपके ईमेल आईडी पे ज्वाइनिंग लेटर आता था, और उसके थ्रू आपको टाइम दिया जाता था कि आप 25 दिसंबर से लेकर के और क्या कीजिए जनवरी 2020 तक आप क्या कीजिए, रिपोर्ट कर लीजिए बेलगांव में, और वहां से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ये होता था सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है।
और जाहिर सी बात है इसका जो एग्जाम मार्च में हुआ था उसका ट्रेनिंग कब हुआ, जनवरी 2020 में हुआ, इसीलिए इसको इनटेक एकवा महीना 2019 या यहाँ इनटेक एकवा महीना 2020 कर दीजिए। ठीक है, जिस जो ज्वाइनिंग होता था उसी को वो क्या किया जाता था, लिया जाता था। ठीक है, उसी को इनटेक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा जो सिलेक्शन वाला है कि ये सितंबर वाला क्या कहता था। सितंबर वाला जून या जुलाई में नोटिफिकेशन देता था, सितंबर में एग्जाम कराता था, आपका अक्टूबर तक आपका क्या कर देता था जी, तो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता था। विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। ठीक है, और उसके बाद से आपको फिर से नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर तक आपका क्या होता था, फेज 2 होता था। फेज 2 जिसको आप रनिंग कहते हैं, साइको कहते हैं, डीएफटी कहते हैं, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं फेज सेकेंड में, वो किया जाता था। फिर आपको जनवरी फेब तक आपको क्या किया जाता था, जनवरी से फेब तक आपको क्या कर लिया जाएगा, मेडिकल ले लिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, 30 अप्रैल को आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज किया जाएगा जिसको पीएसएल कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद से आपको फिर कराएं ये 30 अप्रैल को हो जाएगा, और क्या 10 जून को आपको क्या हो जाता था जी, तो आपको ये क्या कहते हैं, इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश कर लिया जाता था। ठीक है, और इसमें इसका नाम आता था वो बेलगावी ट्रेनिंग के लिए चल जाते थे। तो ये था एयरफोर्स का फेयर सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इस अनुसार एकदम फेयर लड़कों का सिलेक्शन होता था। साल में 2 इनटेक होता है। देखिए इसका बेनिफिट क्या था, लड़का इस तरफ डिवोटेड क्या था, जाहिर सी बात है एक तो देशभक्ति का भावना रहेगा अगर एयरफोर्स में ज्वाइन करना हो, दूसरा ये भी भावना रहता है कि हमको इंटर पास होने में सबसे पहले इंडिपेंडेंट कब हो, मतलब आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र जल्दी हो जाए, ये भी लड़कों के अंदर भावना होता है। तो इसको हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। एसएससी और रेलवे की तरह 5-5 साल इसमें प्रोसेस में नहीं लगता था, विद इन 1 ईयर आपको ट्रेनिंग में भी चले जाते थे। ठीक है, तो इसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता था। जैसे जो लड़के मार्च के एग्जाम में फेल हुए वो क्या हो गया, मान लीजिए अप्रैल में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो ये जान गए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो वेट करते थे क्या कि सेकंड इनटेक आ जाए। जैसे ही सेकंड इनटेक आया तो देखिए अप्रैल आ गया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अगले 6 महीने में आपका एक एग्जाम इंतजार कर रहा है। तो जो लड़के यहाँ पर फेल हुए वो 6 महीने फिर से तैयारी करते थे और इसमें लग जाते थे। तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब विद इन 1 ईयर और 6 मंथ लड़के क्या करते थे, एयरफोर्स या नेवी में अपने सिलेक्शन को ले लेते, मतलब उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब देखिए कि गड़बड़ कहां से शुरू हुआ। 18 का सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा हुआ, 19 का भी सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा हुआ, गड़बड़ी देखिए कहां से हुआ, जब से कोरोना का एंट्री हुआ तब से गड़बड़ी शुरू हुआ। ठीक है, देखिए हम बताते हैं कि एक्चुअली में सिलेक्शन प्रोसेस में दिक्कत कहां से आया और एक्चुअली होना क्या चाहिए। देखिए आप क्या किए, पहला वाला नोटिफिकेशन रिलीज किए, कौन सा नोटिफिकेशन, और तो इनटेक 2020 वाला, और उसका क्या है, जनवरी में आपको, जनवरी में क्या किए, इसका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरा गया जनवरी, 15 जनवरी तक फॉर्म भरा गया 2020 वाला। ठीक है, और इसका एग्जाम का निर्धारण हुआ कब, कि मार्च में एग्जाम होगा, और मार्च में आ गए कोरोना। ठीक है, तो एग्जाम डिलेड हुआ। चलिए हम लेते हैं कि कोरोना की वजह से मार्च थी, जो भी एग्जाम था मार्च वाला वो डिले किया गया। तो कब तक डिलेड किया है, मार्च छोड़ा गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आकर के कहां हुआ एग्जाम, तो नवंबर में। ठीक है, चलिए ये नवंबर में तो एग्जाम हो गया, हम मानते हैं कि नवंबर में एग्जाम हो गया, तो आपको उस साल 2020 में आपको 2 वैकेंसीज देना चाहिए आपके वादा के अनुसार, लेकिन आपने कितना वैकेंसी दिया, 1 वैकेंसी दिया, और उसका भी एग्जाम को डिले करके नवंबर में लिए। चलिए नवंबर में आप रिजल्ट भी दे दिए, उसका फेज 2 भी ले लिए जनवरी में, जनवरी 2021 में आप उसका फेज 2 भी ले लिए और उसका मेडिकल भी कर लिए। ठीक है, और पीएसएल भी रिलीज कर लिए। पीएसएल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं होता, इसके बाद से एक लिस्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनरोलमेंट लिस्ट। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये सारे प्रोसेस कर लिए हैं आप, सारे प्रोसेस को आप कर लिए हैं और लटकाए कहाँ हैं, तो इनरोलमेंट लिस्ट में। तो एक बात बताइए, जहां से जो लड़के जनवरी 2020 में फॉर्म भर रहे हैं उनका इनरोलमेंट लिस्ट 2022 आ गया, 2 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया, समझिए अप्रोक्स 2 साल लेकर के चलिए। तो जो लड़के जनवरी में फॉर्म भरे हैं उनका ज्वाइनिंग अभी तक आप नहीं कराए हैं, इनका इनरोलमेंट लिस्ट फंसा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो ये वाला लड़के कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप तो कहते हैं कि हम 18 से 21, 17.5 से 21 लेंगे। ठीक है,
18 से 21 ईयर्स तक हम क्या करेंगे, फौज में सिलेक्शन लेंगे आपके नोटिफिकेशन के अनुसार। जिस लड़के का जनवरी में जो फॉर्म भरे होंगे उनका 20.5 हो रहा होगा, 21 हो रहा होगा, उनका तो 2022 तक 23 साल एज हो गया। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारा एज लैप्स कर गया है? तो हम तो सारे सिलेक्शन प्रोसेस को कर चुके हैं, तो हमारा ज्वाइनिंग कराइएगा कि नहीं? ये तो यहाँ पे इन लोग ये भ्रम में है कि इनका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो लड़के ये इंतजार करना है कि हमारा जो सर इनरोलमेंट लिस्ट रुका हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, उसको रिलीज कीजिए। पहला डिमांड ये हो गया। चलिए अब इसी 2020 में आपको 2 वैकेंसी आना चाहिए। जो एक सितंबर वाला जो एग्जाम है उसको तो आप ले भी थे, और इसको क्या किए, एक रैली एग्जाम करा लिए और रैली में सारे परसेंटेज कट ऑफ वालों को मौका दे दिए और वहां से सिलेक्शन कर लिए। तो जो लड़के 50% लेके आए थे या 50% के अबव लेके आए थे उनको तो मौका मिला ही नहीं। ठीक है, चलिए 2020 तक तो हद तक ठीक है। चलिए 2021 में 2021 में 2 वैकेंसी जाना चाहिए। 2022 चल रहा है, 2021 में आप 1 वैकेंसी लाए और जिसका एग्जाम आप क्या किए, 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई किए। ठीक है, तो 2021 में तो पहला सिलेक्शन लिए क्या, 12 जुलाई से 18 जुलाई वाला एग्जाम लिए, और इसका भी रिजल्ट आप क्या किए हैं जी, तो डिक्लेयर अभी तक नहीं किया, जबकि आपके वादे के अनुसार 1 महीना के अंदर विदिन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। तो ये भी लड़के रिजल्ट के इंतजार में है कि पिछले 7 महीने 6-7 महीने से हमारा रिजल्ट अटका हुआ है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो दूसरा तो ये आप हो गया। और तीसरा ये है कि इनका अपॉर्चुनिटी जो था, एक्चुअली साल में 2 आप मौका देते थे। तो एक बात बताइए, 2021 तो बीत गया, इसमें 2 वैकेंसी आना चाहिए, कितना आया, 1 आया। 2020 में आपको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 मिला। जो लड़का पास किया गया है वो परसेंटेज कट ऑफ के नहीं पार कर पाए, उसको भी तो 1 ही अपॉर्चुनिटी मिला। और जो लड़के 2021 में पास किए हैं और 21 से 22 आ गए, उनको तो 1 को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर कब होगा, जून जुलाई में हुआ होगा, तो फॉर्म तो अप्लाई किए ना। तो पिछले 1 साल से लड़के वेट कर रहे हैं कि सर नया वैकेंसी आए कि हमको 1 अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहां कहां गड़बड़ी हो रहा है, मतलब कहां कहां डिले हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्या, ये पूरा फेयर सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब हम इस चीज के बारे में करते हैं कि एक्चुअली लड़के कह क्या रहे हैं, उनका डिमांड क्या है, रिक्वेस्ट क्या है सीएसबी से कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस या हमको मौका दिया जाए, उनकी मांगे क्या क्या है। तो देखिए हम बताते हैं एकदम आसान भाषा में कि एक्चुअली उन सबका मांग है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो आपको ले लीजिए कि सबसे पहले जो लड़के 2020 में एग्जाम दे दिए हैं, सारे प्रोसेस को क्लियर कर लिए, फिजिकल मेडिकल सारे चीज, पीएसएल में भी नाम आ गया, उनका क्या कीजिए, तो पहले तो इनरोलमेंट लिस्ट आप क्या कीजिए, तो इनरोलमेंट लिस्ट क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए। ठीक है, ये पहला डिमांड है, ये 2020 वाले लड़के का है। ये लड़के क्या कर रहे हैं, एज ओवर एज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका तो क्वेश्चन बनता है। चलिए दूसरा जो है वो ये है कि जो आप 12 to 18 जुलाई एग्जाम लिए हैं, 12 to 18 जुलाई, इनका क्या कीजिए, रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। आपके ही अनुसार कौन है, आपका एल्गोरिदम, आपका गुणागणित यही कहता है कि विद इन 1 मंथ हम रिजल्ट देंगे, और आप ही को तो बात कम कर रहे हैं, हम 7 महीना से ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किए, ये वाला स्टूडेंट किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, तो रिजल्ट को डिक्लेयर करें। और थर्ड क्या है, जो लड़के 2021 में पास आउट हुए उनको 1 भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। चलिए ना 2020 में भी जो पास हुए उनको 1 अपॉर्चुनिटी दिया। तो एक बात बताइए, पिछले 2 सालों में आप किसी को 1 अपॉर्चुनिटी देते हैं, और पिछले 17-18 में पास हुए, 18-19 में उनको साल में 2-2 अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इनको 1 भी अपॉर्चुनिटी नहीं हो। तो इनका डिमांड है यही सर कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम का तैयारी करता है कोई बच्चा तो ये सोच करके तैयारी करता है कि एग्जाम होगा, एटलीस्ट वो इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि सर हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, हम पास हो ना हो ये तो हम पे डिपेंड करता है, हमारे मेहनत पे, लेकिन हमको आप क्या कीजिए, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। ठीक है, तो ये बातों पर हमको डिस्कस करना है कि आप क्या कीजिए जी, तो नए वैकेंसी को लाइए, नए इनटेक के लाइए, और उसमें हम क्या करें, ताकि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिले, और हम क्या करें, उस अपॉर्चुनिटी के साथ एयरफोर्स को हम क्या करें, ज्वाइन करें।
तो ये रहा, ये बच्चों का मांग है जो ओवर एज हो रहा है या जो लड़के पास आउट हो गए, ये उनका मांग है, बस इतना ही मांग है। और देखिए हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी तरह का कोई डिमांड कर रहे हैं, डिमांड नहीं है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ करता है। और बस हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे ही ध्यान दीजिए, कि जो आप पिछले साल से गड़बड़ी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उसको मत कीजिए। क्योंकि हम लोग वैसा एज वाला डिफेंस का कोई भी इंसान आता है तो मैक्सिमम 3 इयर्स ही आपको तैयारी कर पाता है, विद इन 3 इयर्स क्या करता है, उसको ज्वाइन कर लेना था। नहीं तो इसमें एज का बाउंडेशन होता है कि आपका एज खत्म, डिफेंस आपको नहीं लेगा। तो ये लड़के ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम का, ये पहले जो लड़के इनरोलमेंट लिस्ट है उनका इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश करा दीजिए, ये 12 से 18 जुलाई वाले का रिजल्ट डिक्लेयर करा दीजिए और नई वैकेंसी दीजिए। यही बस इन लोगों का डिमांड है, बस और कुछ नहीं, यही एक रिक्वेस्ट है। और ये नहीं कहते हैं कि आज अगर कोई लड़का रिक्वेस्ट किया तो कल आप उसको दे दीजिए रिजल्ट, ऐसा संभव नहीं है। हम तो आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, बस एक ही चीज का एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप हमको क्लियरिटी तो दीजिए सर कि आप कह क्या रहे हैं। आप अपने जो भी नोटिफिकेशन है या CSB का होम पोर्टल है उस पर आप कहिए कि हम विद इन 10 डेज आप लोग को रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ पब्लिश करेंगे, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन दीजिए, कुछ ना कुछ क्लियरिटी दीजिए, ताकि हम लोग ये जान सके कि हाँ आप एक्टिव है और हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बस तो जो लड़के थे वो उनका इतना ही डिमांड था और कुछ नहीं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें कोई भी मिडिल क्लास के भी लड़के होते हैं, लेकिन सबसे लोअर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, वैसे लड़के जिनके पास 60 से 70, वो इतना जानते हैं कि इतना अगर पैसा मेरे पास, हम कहीं से लोन पे भी ले लेंगे तो हम एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग संस्थान का मिनिमम फी 15,000 रुपया है, ठीक है, 15,000 या 14,000 रुपया है। और पटना में मिनिमम रहने का खर्चा मान लीजिए कि 5,000, तो अगर 6 महीना लड़का रहा, 6 महीना का कोर्स हुआ तो 30,000 इधर, 20,000 इधर और 10-15,000 एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, कॉपी किताब का खर्चा या जो भी है। तो वो ये टारगेट लेकर के आते थे, उनके पास पैसा नहीं भी हुआ करता है तो वो ये टारगेट लेकर के आते थे कि 60 से 70,000 रुपये कहीं से उधार, जिसको इंटरेस्ट पे बोलते हैं, इंटरेस्ट पे भी लड़के लेकर के आते थे, ताकि क्या कि हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा एयरफोर्स। आप लोग से तो यही उम्मीद था कि आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे हमको, क्या कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लड़के ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लेकर के अभी 2020 में तैयारी करने आ रहे होंगे, तो बताइए तो उनका अभी तक इंटरेस्ट कहाँ गया होगा। एक तो एज लैप्स हो रहा है और इसमें बहुत सारा, जो लड़का आईफोन 1.5 लाख का अफोर्ड कर सकता है ना, वो लड़का नहीं आता है इसमें वो लड़के आते हैं जिनके पास पैसा की बहुत ज्यादा किल्लत होता है। एक देशभक्ति अलग चीज है, देशभक्ति का भावना सब में होता है और सब कोई करता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मतलब मिडिल क्लास में भी नहीं, सबसे लोअर मिडिल क्लास वाले लड़के आते हैं। तो इस पे ध्यान दिया जाए, बस एटलीस्ट क्लैरिटी दीजिए। हम उसमें से नहीं है जो कि RRB NTPC की तरह किसी भी तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। हम किसी भी फिजिकल प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं और जो भी पिछला घटना हुआ वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर देश में आंतरिक नुकसान होता है, मतलब किसी भी तरह का तोड़ फोड़ होता है, तो हम लोग का देश का आंतरिक संपत्ति का क्षति होता है, इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और हम लोग देखिए, देश का जो मतलब शान होता है, जो गरिमा होता है, वो हमारे देश के सैनिक से ही होता है। वो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हमारी देश की गरिमा इसी में बनी, मतलब इन्हीं लोगों से क्या है, रिलेटेड है। तो हम इन लोगों के खिलाफ कभी भी फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में कह ही नहीं सकते हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का पीस प्रोटेस्ट करेंगे। पीस प्रोटेस्ट मतलब क्या होगा, एक तरह के एक तो ईमेल लिख करके हम CSB को कहेंगे, या ये तो दिल्ली में जाकर CSB के बाहर एक छोटा सा डिमांड करेंगे और इसी डिमांड से क्या मतलब जो बच्चों का डिमांड है उसको रखेंगे। और योद्धा डिफेंस फैमिली आप लोग के लिए हमेशा सपोर्ट में है। तो जो भी लड़के जिनका भी ये सब चीजें अटका हुआ है उस पर हम आपको लिए मतलब तैयार हैं, हम ईमेल भी करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे भी, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, इस पे हम लोग लगातार कोचिंग संस्थान से बातें चल रही है, जो भी होगा इसमें साथ आएगा, हम लोग आप लोग के लिए तैयार हैं, ठीक है। और हम किसी भी तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए देश सर्वोपरि था, है और रहेगा, ठीक है। फॉर अस मतलब सारे डिफेंस फैमिली के लिए कंट्री कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।